आज की इस वीडियो में आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन के ऊपर बात करेंगे। प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोधक का गुण होता है जिसके कारण वो धारा को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो खैर उस पर बात नहीं करनी है, हमको प्रतिरोधों के संयोजन पर बात करनी है। बहुत सारे प्रयोगात्मक कार्यों में हमको एक से अधिक प्रतिरोध को लगाना पड़ता है। तो अगर हम प्रतिरोध को एक से ज़्यादा जब लगाते हैं तो उसको सड़ी क्रम में और समांतर क्रम में और इन दोनों को मिला करके मिश्रित क्रम संयोजन में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सड़ी क्रम संयोजन। सड़ी क्रम संयोजन क्या होता है कि अगर मेरे पास तार है, मान लेते AB, BC और CD तार हैं हमारे पास, जिनके पास प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं। अब इसमें इस प्रतिरोध को कैसे जोड़ा था सड़ी क्रम में कि ये जो आपके पास जो पहला प्रतिरोध देख रहा है, इसका जो दूसरा सिरा है और अगले वाले प्रतिरोध का जो पहला सिरा वो उससे जुड़ा होता है। जैसे AB का प्रतिरोध R1 है तो AB में ये B जो है इसका दूसरा सिरा है और इस वाले का BC का ये पहला सिरा है। तो हर प्रतिरोध का अगला सिरा अगले प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा होता है। और हमने ये लिख भी दिया है कि सड़ी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा, अगले वाले सिरे के पहले सिरे से, ऐसे लिखना, पहले सिरे से जुड़ा होता है। और सब में अब मान लीजिए बैटरी ये धनात्मक सिरे से हम धारा को निकालते हैं, तो धनात्मक सिरे से जब हम धारा को मान लेते हैं I धारा निकाल रहे हैं। अब ये I धारा यहाँ पर गई, देखिए I धारा कब विभाजित होगी, जब तक बीच में कोई अलग से तार ना आ जाए। I धारा इसमें बहती रहेगी जो, अब ये I धारा इसमें गई, यहाँ पर I धारा गई, यहाँ पर I धारा, यहाँ पर भी I धारा गई, R1 में भी I धारा गई, R2 में भी I धारा गई और R3 में भी I धारा गई। फिर यहाँ से I धारा यहाँ से होते हुए, यहाँ से I धारा होते हुए बैटरी में I धारा चली गई। यानी कि R1, R2 और R3 में I का मान समान रहा है जो है। ठीक, अगर मैं इस AB का जो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये मेरे पास ये जो आपके पास R1 है और धारा इसमें बन रही है I। अगर मैं यहाँ से ओम के नियम से विभवांतर पूछूं तो विभवांतर का मान कितना आएगा, V = I × R होता है। यहाँ पर R का मान कितना है, R1। दूसरे वाले की बात करूँ तो यहाँ पर है आपके पास कि ये आपके प्रतिरोध R2 है और धारा I बह रही है, तो V = कितना हो जाएगा, IR2। ठीक, तीसरे वाले की बात करूँ तो यहाँ पर ये प्रतिरोध कितना है, R3 और धारा बह रही है I। ठीक, तो V = कितना हो जाएगा, V = हो जाएगा IR3। अब आपको क्या लगता है कि विभवांतर सबका समान होगा? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर I धारा सब में समान जा रही है, लेकिन प्रतिरोध का मान अलग अलग है। तो प्रतिरोध का मान अलग अलग होने की वजह से विभवांतर भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है विभवांतर को खा जाता है। तो यहाँ से इस वाले का विभवांतर अलग होगा। चलो V1 कह लेते हैं पहले वाले का, दूसरे को V2, तीसरे को V3। तो R1 इस वाले AB सिरे का जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, BC सिरे का जो विभवांतर होगा V2 होगा और CD सिरे का जो विभवांतर होगा वो V3 होगा। तो यानी कि हमारे पास पहली बात निकल कर के ये आ रही है, पहला पॉइंट कि धारा का मान समय क्या होता है, समान होता है। धारा समय एक ही बहती है, यानी धारा क्या होता है, धारा का मान समय समान होता है। और दूसरी बात, विभवांतर सबका अलग अलग होता है। विभवांतर V जो होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। विभवांतर अलग अलग होता है और धारा का मान समान होता है। अच्छा, अब अगर मैं मान लूँ इसका विभवांतर V1 यहाँ से V2 यहाँ से V3, ओम के नियम लगाएंगे तो V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का विभवांतर V1, यहाँ का V2 और यहाँ का V3 हो गया। अगर यदि मान लें कि बैटरी का कुल विभवांतर V है तो यही V विभवांतर तो इसमें और इसमें और इसमें बटा होगा। कैसे? अगर मैं मान लेता हूँ कि V जो है मेरे पास 100 वोल्ट है, तो हो सकता है कि इसका पहले वाले में 50 गया हो, दूसरे वाले में 30, तीसरे में 20, या हो सकता है कि इसमें 20 गया हो, इसमें 30 गया हो, इसमें 50 गया हो। जो मतलब अलग अलग बराबर भी बढ़ सकते हैं जो है। यानी कि कुल विभवांतर हमको कैसे मिलेगा, कुल विभवांतर हमको मिलेगा V = V1 + V2 + V3, इस तरीके से हमको मिलेगा जो है। यहाँ वो इसका कुल विभवांतर इन सारे सिरों के विभवांतर के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगली बात निकल करके ये आ रही है कि जो V होता है वो सब में विभाजित होता है, विभवांतर सब में विभाजित होता है। V जो होता है वो क्या होता है, विभाजित होता है। तो सबसे पहले क्या क्या बात आपको मैंने बता दिया कि धारा का मान सब में समान होता है, विभवांतर का मान सब में अलग अलग होता है और विभवांतर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि विभाजित होता है। अब अगर मान लेते हैं कि R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध हैं और अब बैटरी को जो है इस 3 प्रतिरोध नहीं दिखा देते हैं, बैटरी तुल्य प्रतिरोध पर काम करती है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि अगर ये जितने भी जुड़े हुए प्रतिरोध हैं, अगर इनको हटा करके अगर वो एक प्रतिरोध लगा दिया जाए
तो परिपथ के धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वाले प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? तुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। तो अगर हमने मान लिया कि हमने R1 R2 R3 की जगह पे एक अकेला तुल्य प्रतिरोध RE लगा दिया, ठीक, RE प्रतिरोध लगा दिया, और लगाने से अब यहाँ पर ओम का नियम लगाइए तो धारा निकलेगी I, प्रतिरोध RE है V, तो V ओम के नियम से बताइए कितना हो जाएगा? V इक्वल टू IRE, V विभवांतर, I धारा, प्रतिरोध RE। इसको समीकरण नंबर 2 मानिए और इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आप यहाँ पर मान रख दीजिए समीकरण यहाँ से V1 का मान IR1, V2 यहाँ पर सब मान रख दीजिए, V इक्वल टू, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? V का मान आपके पास IRE है, IRE, और V1 का मान है IR1 है, V2 का मान IR2 है, और V3 का मान IR3 है। I सब में से कॉमन कर लीजिए, तो I कॉमन करेंगे तो आपके पास R1, R2 और R3 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ से I ने I को मार दिया और हमको RE इक्वल टू कितना मिल गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल गया। तो ये हमारा सड़ीकरण संयोजन का फार्मूला होता है कि सड़ीकरण संयोजन में सिंपली हम क्या करते हैं? सारे प्रतिरोधों का योग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि R1 का मान हमारे पास 2 ओम है, R2 का मान हमारे पास 3 ओम है, और R3 का मान हमारे पास 6 ओम। तो क्या करेंगे? सिंपली सबको जोड़ देंगे। जो RE इक्वल टू R1 का मान कितना? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम, कितना हो जाएगा? 2 ओम 3 ओम 6 ओम, कितना? 2 3 5 5 6 11 ओम आ जाएगा जो है। अच्छा, इसमें मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि देखिए इसमें 2 ओम सबसे छोटा था, 6 ओम सबसे बड़ा प्रतिरोध था, और जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, जो तुल्य प्रतिरोध आया है, वो सबसे बड़ा आया है, बड़े से भी बड़ा आया है। तो सड़ीकरण संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है सबसे बड़े से बड़ा आता है, और सड़ीकरण संयोजन में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उसके सिरे का विभवांतर अधिक होगा। सड़ीकरण संयोजन जो सबसे बड़ा प्रतिरोध उसके सिरे का विभवांतर सबसे अधिक होगा, जो जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका विभवांतर भी कम होगा, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।